आओ बच्चे, मेरे साथ खेलो। देखो कितनी खूबसूरत टहनियां हैं, इन पर झूला झूलो। मेरे फल खाओ, मुझसे फायदा लो। मैं हर एक के लिए नफा ही नफा हूँ। आओ मेरे साथ खेलो। हाँ, मैं तुम्हारे सेब खाऊंगा, तुम्हारी शाखों पर चढ़कर झूला झूलूंगा और फिर खेलने के बाद तुम्हारी छांव में आराम करूंगा। तुम वाकई बहुत अच्छे हो, कितना सुकून है तुम्हारे पास। पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह एक बहुत बड़ा सेब का दरख्त था। एक छोटा सा लड़का हर रोज वहां आकर दरख्त के साथ खेला करता। दरख्त पर चढ़ जाता, बेहतरीन सेब तोड़कर खाता और दरख्त की घनी छांव में सो भी जाता। वो दरख्त से मोहब्बत करता और दरख्त को भी उससे बड़ी मोहब्बत हो गई थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ लड़का बड़ा हो जाता है और कई दिनों तक दरख्त के पास नहीं आता। फिर एक दिन वो उदास होकर उस दरख्त की तरफ आता है। आओ बच्चे, बहुत बड़े दिनों बाद इस तरफ आए हो। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे बाद मेरे ऊपर आने वाले हर परिंदे उसी तरह हर रोज मेरे पास आते हैं और उसी तरह चहचहाते हैं, पर तुम नहीं आते। आओ, आ जाओ, खेलो मेरे साथ। चेटैनिया आज भी तुम्हारा इसी तरह इंतजार करती है। मैं अब बच्चा नहीं रहा, अब मेरे पास खेलने का इस तरह वक्त नहीं। मुझे अब खेलने के लिए खिलौने चाहिए और अफसोस मेरे पास खिलौनों के लिए पैसे नहीं हैं। उनके लिए पैसों की जरूरत है। ओहो, अच्छा कोई बात नहीं, परेशान मत हो। आओ मेरे ऊपर से सारे फल उतार लो और उन्हें जाकर बेच दो और उससे पैसा कमाओ और अपनी जरूरतें पूरी करो। मैं तो तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। हाँ प्यारे दरख्त, ये तुमने ठीक कहा। मैं इसी तरह करता हूँ। तुम्हारे ऊपर लगे तमाम सेब उतार कर ले जाता हूँ और उसको बेचकर पैसे कमाता हूँ। लड़का खुशी से दरख्त के सारे सेब तोड़कर ले जाता है और उसे फरोख्त करके काफी पैसा हासिल कर लेता है। और फिर कई साल बाद वो दोबारा उस साइड पे आता है। अब वो जवान हो चुका है। खुश आमदेद, खुश आमदेद। आओ मेरे बच्चे, आज इतने सालों बाद एक बार फिर खुशी हुई तुम्हें देखकर। आ जाओ, आओ खेलो मेरे साथ। मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है। मुझे अपने खानदान के लिए काम करना है, इनके लिए घर बनाना है। मेरे पास घर नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ओह अच्छा, तुम्हें परेशान होने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। सुनो, मेरे पास घर तो नहीं है तुम्हें देने के लिए, मगर हाँ, तुम ऐसा करो, मेरी सारी शाखें काट लो और अपने खानदान के लिए एक बहुत अच्छा सा घर बना लो। शुक्रिया प्यारे दरख्त, तुमने हमेशा की तरह इस दफे भी मेरी बहुत मदद कर दी। मैं अभी सारा सामान लेके आता हूँ और तुम्हारी सारी शाखें काट कर ले जाता हूँ और उससे अपने खानदान के लिए एक प्यारा सा घर बनाऊंगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। शाखें काटने के बाद तवील अरसा तक वो दोबारा मिलने नहीं आया। दरख्त एक मरतबा फिर उदास हो गया। गर्मियों की एक दोपहर थी। अचानक वो लड़का फिर दरख्त से मिलने आया।
दरख्त खुशी से झूम उठा। उसका देरीना दोस्त उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस दरख्त की गोद में, इस दरख्त की आगोश में पलने वाला वो बच्चा आज बूढ़ा हो चुका था। एक बूढ़े की शक्ल में वो उसके सामने खड़ा था, लेकिन उस दरख्त के लिए आज भी वो बच्चा था। ओ बच्चे आओ, मरहबा मरहबा, खुश आमदीद। आज इतने सालों बाद तुम आ गए, मेरा दिल खुशी से लबरेज हो गया है। आओ मेरे साथ खेलो। नहीं प्यारे दरख्त, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ज़हनी तौर पर थक गया हूँ। अब मैं समुद्री सफर पर जाना चाहता हूँ। ये मेरे बचपन का ख्वाब है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो मेरे प्यारे दरख्त? ओहो बच्चे, क्यों नहीं, तुम इस तरह करो, मेरे कुछ तने काट लो और इससे एक मजबूत सी कश्ती बनाओ और समुद्री सफर पे चले जाओ और अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो। इसके बाद तुम जहाँ चाहो इस पर जा सकते हो। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मैं इसके तनों को काट कर एक अच्छी सी कश्ती बनाता हूँ और उस पर समुद्री सफर करूँगा और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को खूबसूरत बनाऊंगा। उसने इस दरख्त का तना काटा और अरसा दराज के लिए लापता हो गया। बरसों बाद आज वो दरख्त से मिलने आखिरी बार आया था। दरख्त ने उदासी मगर शफकत से कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं सेबों से तुम्हारी खातिर मदारत नहीं कर सकता। मेरे पास एक भी सेब नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी अब मेरे मुंह में दांत नहीं रहे कि मैं सेब खा सकूं। मेरे पास भी तो अब वो न तना रहा है न वो टहनियाँ जिस पर तुम खेल सको और जिस पर तुम चढ़ जाया करते थे। प्यारे दरख्त, इस काम के लिए मैं भी काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मैं तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ सकता और ना ही इन टहनियों से खेल सकता हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मुर्दा जड़ों की डंडियों के। मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। आराम के लिए ऐसी ही जगह की जरूरत है। भागते भागते थक गया हूँ मैं बस यहीं पे आराम करना चाहता हूँ। शाबाश, आ जाओ मेरी आगोश में आराम करने के लिए। इससे अच्छी जगह कोई और नहीं होगी तुम्हारे लिए और मेरे लिए। ये बहुत खुशी की बात है। आ जाओ मेरे बच्चे, आराम कर ले मेरी छांव के नीचे। आज दरख्त बहुत खुश था। ये हम सब की कहानी है। हमारे वालिदैन उस दरख्त की मानिंद हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं उनके साथ खूब खेलते हैं, मगर जब वो बड़े हो जाते हैं तो बस उस वक्त उनके पास आते हैं जब औलाद को इनकी कोई ज़रूरत होती है या वो किसी मुसीबत में होते हैं। इसके बावजूद चाहे कुछ भी हो जाए, वालिदैन हर वक्त कुछ न कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इनकी औलाद खुश रहे।